नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कल रात बुध वक्री चाल से चलते हुए आप लोगों की राशि में 11 बजे प्रवेश कर गए 30 दिसंबर को। बदलेगा आपका नसीब 39 दिन, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में आपके पहले भाव में आपकी राशि में लगन में रहेंगे। सूर्य के साथ क्योंकि बुध आदित्य राजयोग भी बना हुआ है, जो अति श्रेष्ठ है। अति दुर्लभ राजयोग कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बुध आदित्य राजयोग के पीछे बहुत बड़ा धर्म कर्माधिपति राजयोग भी छिपा हुआ है। तो बुध वक्री का प्रभाव तो जानेंगे ही, आपको बुध आदित्य राजयोग के साथ साथ धर्म कर्माधिपति राजयोग के फल की बात भी करेंगे। पहले आपको बता दें, जो लोग नए हैं, एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, खासकर वक्री प्लैनेट क्या होता है और इसका प्रभाव किस तरह का पड़ता है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है इस धरा से, इस पृथ्वी से, तो हम कहते हैं यह ग्रह वक्री हो गया। उल्टी दिशा में हालांकि ग्रह कोई घूमता नहीं है, सभी प्लैनेट अपनी एक दिशा में घूम रहे हैं, परंतु डिफरेंट स्पीड्स के कारण, डिफरेंट इनके मोशंस के कारण, रिलेटिव मोशंस इनके डिफरेंट होते हैं, तो हमें यहाँ से प्रतीत होता है कि यह ग्रह अब उल्टा घूमने लग गया है, पीछे जाने लग गया है। वास्तव में ग्रह अपनी एक ही दिशा में घूम रहे होते हैं। तो इस गति को हम उल्टी चाल को वक्री चाल कह देते हैं। जब कोई ग्रह सीधी चाल से, नॉर्मल चाल से घूमता है तो हम उसे कहते हैं मार्गी ग्रह। तो बुध का वक्रत्व चाल से चलना 7 फरवरी तक रहेगा, तो 39 दिनों तक यह वक्री होकर आपकी राशि में रहेंगे। तो इसका कितना शुभ फल मिलेगा और किन क्षेत्रों से आप लोगों को सतर्क रहना है, किन लोगों को सतर्क रहना है, उसकी भी चर्चा करेंगे। बुध दोस्तों कारक होते हैं बुद्धि के, वाणी के, स्पीच के, व्यापार के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं। तो जब भी बुध वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो काफी दूरगामी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यापार के कारक होने के नाते, बुद्धि के कारक होने के नाते काफी अप्स एंड डाउन्स मार्केट में अक्सर देखे जाते हैं। आपकी निर्णायक शक्ति काफी प्रभावित होती है, आपके डिसीजन इस अवधि में काफी प्रभावित हो सकते हैं। और स्पीच कुछ लोगों की जब वक्री बुध होते हैं कटाक्ष भरी भी हो जाती है। ऐसे में आपको उन लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए जो अफवाहें फैलाते हैं या चुगली निंदा में मसरूफ रहते हैं। आपको भी अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और जो भी डिसीजन लें इस अवधि में 7 फरवरी तक सोच विचार कर एक्सपर्ट एडवाइस से ही लें, क्योंकि बुध का बुद्धि के ऊपर और वाणी के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है। व्यापार की बात भी करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, उनके कारक हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। जो पेट्स में डील करते हैं उन लोगों के ऊपर भी इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो जानते हैं दोस्तों, पहले बात करते हैं बुध आदित्य राजयोग और धर्म कर्माधिपति राजयोग, साथ में चर्चा तो होगी बुध के वक्री प्रभाव की। दोस्तों, बुध आदित्य राजयोग जब लगन में बने, पहले भाव में बने, और आप लोगों की कुंडली में बुध 2 केंद्रों के मालिक हैं, आपके कर्म स्थान के मालिक हैं और आपके मैरिज भाव के भी मालिक हैं, पार्टनरशिप के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, व्यापार के कारक भी हैं। तो बहुत गहरा रोल है आप लोगों की कुंडली में। तो यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति इसलिए है क्योंकि सूर्य के साथ 14 जनवरी तक तो रहेंगे सूर्य, उसके पश्चात 15 तारीख को मकर संक्रांति को मकर राशि में आपके द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। तो बुध अकेले रह जाएंगे। तो इस अवधि में
बुध आदित्य राजयोग के कारण, धर्म कर्माधिपति राजयोग के कारण आपको सफलता कार्य क्षेत्र पर मिलती रहेगी। कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य क्योंकि आपके आत्मिक बल को बढ़ाते हैं, तेज प्रभाव बढ़ाते हैं, सरकारी तंत्र से खास फायदे होने के योग। शासन प्रशासन में अगर आप कामकाज करते हैं तो आपका डंका बजता है, आपका परचम लहराता है, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। बुध का संग मिल जाना, धर्म कर्माधिपति राजयोग, कार्यस्थल पर आप कुछ खास ही आपकी पहचान बनेगी। अगर आप नौकरी पेशा है तो यह निश्चित हो जाता है कि आपके कार्यों की सराहना होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको उच्च पद पर नामांकित किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, तो भी 14 जनवरी तक आप लोगों के रास्ते में आने वाले अवरोध सूर्य स्वयं ही दूर करते चले जाएंगे। पिता पक्ष से भी लाभ के योग, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। लक्ष्मी योग बन जाता है आप लोगों के लगन में, निश्चित बात है, जो धन की बरसात करेगा। जी हाँ दोस्तों, सप्तम स्थान के मालिक बुध की बात करें, जब सूर्य आगे चले जाते हैं, बुध अकेले जब रहेंगे 7 फरवरी तक, 15 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक बुध अकेले, इनका प्रभाव कुछ डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, हालांकि बुध वक्री होने के नाते, केंद्र में होने के नाते काफी बली हो जाते हैं। वैसे भी दिग्बली हैं बुध यहाँ पर। दिग्बली होने के नाते बुध के वक्री चाल की कोई नेगेटिव संभावनाएं इतनी नहीं मैं देखता। वैसे भी डिस्पोजिटर जो बुध का है वह गुरु हैं, केंद्र में मार्गी हैं, स्ट्रोंग हैं, तो इस नाते भी अच्छा फल देंगे। कुल मिलाकर जहां तक मैरिज लाइफ की बात है, पार्टनरशिप की बात है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात है, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब फ्लोरिश करेगा। डेली आमदन में उत्तरोत्तर वृद्धि के योग ही बनते हैं। अकेले बुध भी यहाँ पर दिग्बली होने के कारण कामयाब आपको करते ही रहेंगे, चाहे यह कार्य क्षेत्र है, चाहे बिजनेस है, नौकरी है, रिश्तों की बात है, बुआ बहन बेटी मामा पक्ष, ये थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है, ये बात भी तय है। इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुध इन रिश्तों के कारक हैं, तो इनके साथ बना कर रखें। बुध की बात करें तो बुध दोस्तों जब भी 10वें घर के मालिक होकर लगन में बैठे तो कार्यस्थल के लिए काफी श्रेष्ठ रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे भी गुरु का 10वें घर के ऊपर प्रभाव है, तो निश्चित तौर से आपको सफलता ही मिलेगी। शनि भी 17 जनवरी से राजयोग कारक स्थिति में, 3rd हाउस में जब भी शनि होते हैं, तो चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप लोगों की प्रतिष्ठा ही बढ़ती है। आपके कार्यों में जो अवरोध अभी तक आ रहे थे वह धीरे धीरे करके दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो बुध का कोई नेगेटिव फल मैं नहीं देखता वक्री होने के कारण आप लोगों के लिए। 7 फरवरी तक आप कार्यस्थल में कामयाब होंगे, कोई नया पदभार मिल सकता है। जो बौद्धिक कार्य करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी समय उतना ही शुभ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ अगर आप संलग्न हैं, आपको सफलता ही मिलेगी। फिर भी निंदा चुगली करने वाले लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखें, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कोई भी डिसीजन लेना है कामकाज को लेकर, रिश्तों को लेकर, किसी तरह का भी कोई बड़ा निर्णय अगर लेना है तो उसे सोच विचार कर एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही लें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तरोत्तर उत्तम ही कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र में लगन में बुध दिग्बली हैं पहले भाव में, इसलिए वक्री चाल का बुध के ऊपर कोई प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ेगा, बल्कि लाभकारी स्थितियां बनती रहेंगी।
धन लाभ के साथ कार्यों में गतिशीलता बनी रहेगी, क्योंकि शनि का गोचर भी काफी प्रभाव दिखाएगा इस अवधि में। तो बुध का वक्री हो जाना आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से अच्छा ही फल देने वाला है। कोई ज्यादा गतिरोध कहीं मैं नहीं देखता। फिर भी जिन लोगों की बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उन्हें बुध के उपाय हल्के फुल्के करते रहना चाहिए। खासकर बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान देना, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, कन्याओं को, छोटी कन्याओं को बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि खिलाना, गरीब कन्याओं को, ये सब करने से बुध काफी शांत होते हैं। किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें हो सके, और डॉग्स को फीड करें। कुल मिलाकर समय आप लोगों का ठीक ही रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो तरक्की ही करेंगे, परंतु सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर।